हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है आओ जाने संविधान के जो है सो ये पार्ट हमारा 2 है, जिसमें आर्टिकल जो है अंडर आर्टिकल 1 से 4 तक की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, पार्ट 1 जो है सो हमारा पार्ट जो है संविधान में 1 से लेके 22 पार्ट है और उसमें जो है सो लगभग 400 सवा 400 आजकल आर्टिकल हो गया है। ठीक है, और 12 शेड्यूल उसी में इंटर है। ठीक है, तो अब देखो पार्ट 1 जो है आपका, पार्ट 1 जो है इसमें जो है सो 4 आर्टिकल हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में जो 4 आर्टिकल हैं, तो उसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ये चारों आर्टिकल जो है सो आपको याद हो तो ये भारत का नक्शा है। सही तो बना नहीं, चलिए फिर भी ठीक है। तो इसमें जितने भी स्टेट या यूनियन टेरेटरी आते हैं, पार्ट 1 में स्टेट और यूनियन टेरेटरी को ही डील करता है। ये याद रखना है कि हमें पार्ट 1 में स्टेट और यूनियन टेरेटरी के बारे में ही बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्लियर है? तो इसमें 4 आर्टिकल हैं। तो अब संविधान सभा जब बैठा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो अंग्रेज लोग इंडिया बोलते थे और भारत के लोग जो है सो भारत बोलते थे। ठीक है, तो अब क्या है कि वहां बहस हो गई कि भाई नाम क्या रखा जाए। तो पहला आर्टिकल नाम के बारे में ही बात करता है कि या कभी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि बताओ वो कौन सा आर्टिकल है जो भारत में भारत के नाम को डिग्निफाई करता है या सिंप्लीफाई करता है या बोलता है कि इस आर्टिकल में नाम भारत आया है। तो वो याद रखना आपको, आर्टिकल 1। ठीक है, इंडिया डेट इज भारत, जो आप पढ़िएगा आर्टिकल पहला यही बोलता है, इंडिया डेट इज भारत इज द जो है सो आपका यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यों का समूह है। तो इंडिया डेट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखो यूएसए में क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है, वहां पे एग्रीमेंट है। ठीक है, वहां पे हर एक जो है सो जितने भी उनके 40 या 50 जितने भी उनके स्टेट हैं, उनके बीच में सेंटर के साथ एग्रीमेंट है। वो चाहे तो एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बोला कि एग्रीमेंट नहीं है, आप हमारे हिसाब से हम जितना चाहेंगे आपको बनाएंगे या तोड़ेंगे, आप नहीं निकल सकते हैं इंडिया में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यही से बनता है। तो इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट में इसमें क्या क्या आएगा, तो वो स्टेट आएगा, वो यूनियन टेरेटरी आएगा। और भविष्य में मान लो कि हमने जो है सो आपका गिलगिट और बाल्टिस्तान हमने जीत लिया पाकिस्तान से, तो वो आएगा। सियाचिन जीत लिया तो सियाचिन आएगा, लद्दाख जीत लिया तो लद्दाख आएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कि स्टेट जो अभी एग्जिस्टिंग जो है सो अपने जितने स्टेट हैं, यूनियन टेरेटरी जो 7 से 9 हो गई वो है, और भविष्य में जो है सो एक्वायर करेंगे वो यूनियन ऑफ स्टेट में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज द भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट कंसिडर दैट स्टेट यूनियन टेरेटरी एंड टेरेटरी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर। ठीक है, ये क्लियर है? तो आर्टिकल 1 में जो है सो भारत और इसके टेरिटरी के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल दूसरा क्या कहता है, तो आर्टिकल दूसरा आपसे कहता है कि जो है सो पार्लियामेंट जो है सो बाय लॉ थिंक फिट स्टेट के हिसाब से जो सही होगा लॉ बना के नए स्टेट को अपने में शामिल कर लेगा। जैसे सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, तो पार्लियामेंट थिंक फिट, पार्लियामेंट सोचेगा कि हाँ ऐसे लॉ बनाएंगे और इस स्टेट को वहां के लोगों को डिग्निफाई करके सम्मान देकर अपने में मिला लेंगे, तो वो लॉ बना सकता है। मतलब कि पार्लियामेंट आर्टिकल 1 जो है सो नए स्टेट के बारे में बात करता है, आर्टिकल 2 जो है सो आपका आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, आर्टिकल 2 जो बोलता है कि आप नए स्टेट को अपने में रख सकते हैं, नए स्टेट को आप ले सकते हैं बाहर से, इंडिया अंदर वाले स्टेट को नहीं, बाहर वाले स्टेट को ले सकते हैं। ये क्लियर करना है, यहाँ कंफ्यूज होता है, आर्टिकल 2 और 3 में कंफ्यूज जाते हैं। बाहर से लेना आर्टिकल 2 में है, और उस स्टेट के हिसाब से लॉ बना के उसके वहां के लोगों को खुश करके लेना। जैसे हम गिलगिट बाल्टिस्तान जीत लिए तो वहां के लोगों के लिए क्या है, रिलीजन फलना ढिकना जो भी वहां के लोकल कंसर्न है उसके हिसाब से लॉ बनाए। ये जो 371 का एक स्पेशल स्टेटस दे करके और ले लिए। तो ये हुआ बाई लॉ जो है जो पार्लियामेंट जो थिंक फिट करेगा, एडमिट करेगा, मतलब नया स्टेट को अपने में मिला लेगा। आर्टिकल दूसरा की बात करें, आर्टिकल तीसरा की अगर आप बात करोगे तो यहाँ बोलता है आपका जो है सो स्टेट का जो है सो नाम चेंज करना हो, स्टेट का नाम चेंज करना हो, एरिया चेंज करना हो, एक स्टेट को दो स्टेट में, दो स्टेट को एक स्टेट में करना हो अगर, तो ये पार्लियामेंट कर सकता है विद सिंपल मेजोरिटी। मतलब जितने लोग बैठे हैं उसमें से मेजोरिटी लोगों ने वोट दे दिया, काम हो गया। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के साथ में, समझने वाली बात है। तो इसमें जो है नेम, एरिया, बाउंड्री, टेरिटरी ऑफ द स्टेट को चेंज कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है,
प्रोसीजर ये है कि बिल जो है सो प्रेसिडेंट के पास पहले जाएगा। पार्लियामेंट मान लीजिए मोदी जी चाहते हैं कि हम जो है सो यूपी को 3 पार्ट में 4 पार्ट में तोड़ दें, तो पहले जो है सो वह पार्लियामेंट में जाने से पहले वह बिल जाएगा पहले प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट उस बिल को पढ़ेंगे और वहां से एक लेटर लिखेंगे यूपी को, योगी जी आप अपना मत दीजिए। योगी जी हाँ कहेंगे चाहे ना कहेंगे, ये आपको टाइम लिमिट में बता देना है, 1 महीने के अंदर आपको बता देना है, 2 महीने के अंदर बता देना है, टाइम लिमिट में बता देना, जो टाइम लिमिट प्रेसिडेंट कंसिडर कर लेते हैं उसमें आपको बताना। नहीं मानोगे तो फिर दोबारा नहीं पूछा, एक बार पूछ लिएगा उसके बाद दोबारा नहीं पूछा जाएगा। योगी जी लिख के दे दिए कि हाँ इसको 3 पार्ट करना चाहिए, तो वह बिल चला जाएगा कहाँ पे, पार्लियामेंट में, और सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। याद रखना, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा और स्टेट बन जाएगा। और मान लो कि कहीं बोल दे कि हाँ हम स्टेट वाले नहीं मतलब कि लिख के भेज ही नहीं रहे या लेट कर रहे हैं, तो फिर वो खत्म, वो टाइम लिमिट खत्म, मतलब आपकी आपकी बात नहीं मानी जाएगी, खत्म हो गया। यहाँ बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट बोल देगा हाँ इसको पुट अप करो। तो यहाँ पे स्टेट का एरिया बाउंड्री नेम चेंज करने के लिए हम आर्टिकल 3 का यूज करते हैं। इसमें कंसर्न यह है कि प्रेसिडेंट जो है सो स्टेट को पहले लिख के भेजेंगे और प्रेसिडेंट से एसेंट लेना पड़ेगा, फिर ही आप पार्लियामेंट में बिल पुट कर दो। बिना उनके एसेंट के पार्लियामेंट में बिल पुट, देखे आप याद हो जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन बिल जो है सो पहले प्रेसिडेंट से एसेंट ली गई थी फिर पुट की गई थी, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 4, तो आर्टिकल नंबर 4 के लिए बोलता है कि जो है सो देखो अमेंडमेंट जो है सो फर्स्ट शेड्यूल में जो है सो, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट और यूनियन है। तो अगर आपको जो है सो अगर आप इन दोनों में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल। और फिर दूसरा है फोर्थ शेड्यूल, अगर वहां SC ST आते हैं तो उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 4 कहता है कि अमेंडमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। लेकिन यह अमेंडमेंट जो होगा वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग यहाँ पे, आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट संविधान को कैसे बदलते हैं उसके बारे में बात करता है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया, फेडरल प्रोविजन हो गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया। तो इस टाइप की चीजें जो है सो 368 के थ्रू बदला जाता है। इसमें जो है सो स्टेट को बनाने के लिए 368 का यूज नहीं होगा। तो ये आपका जो है सो 1 से 4 तक का जितने भी आर्टिकल हैं हमने उसके बारे में बता दिया कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। सेकंड चीज है कि पार्लियामेंट बायलॉ एडमिट कर सकता है, नए स्टेट को बना सकता है। तीसरा आर्टिकल कहता है किसी भी स्टेट के एरिया बाउंड्री नेम चेंज करना है तो आप कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो है सो प्रेसिडेंट को भेजेंगे, प्रेसिडेंट उस स्टेट को भेजेगा, वहां से एसेंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा उसको विद इन लिमिट, अगर नहीं मिला तो वो जो है सो बिल पार्लियामेंट में पास हो गया और सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। और यह जो अमेंडमेंट होगा वो 368 के अंदर नहीं आएगा। मतलब कि ये इसमें और इसमें अगर कुछ चेंज कर रहे हैं, तीसरे और चौथे में कुछ चेंज कर रहे हैं तो 368 में नहीं आएगा, और उसके साथ में जो है सो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी चेंज करना आपको पड़ेगा। तो यहाँ तक इससे सिंपल भाषा में पार्ट 1 को समझाया नहीं जा सकता था, हमने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल समझा दिया है। अब आगे हम देखेंगे और नई नई सीरीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।